इंतजार करते करते आज इस कार्यक्रम के मुखिया और संगठन के मुखिया हम आप सबके प्रेरणा स्रोत और इस कार्यक्रम के दूल्हा परम आदरणीय आजाद जी और दूल्हा के अगल बगल जानते हो कौन रहते हैं? सहवाला, हमारे सम्मानित सहवाला। और आज का कुशल संचालन कर रहे हमारे सुनील शुक्ला जी और देश के कोने कोने से पधारे हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण। साथियों, मैं पहले बता चुका था कि आज का जो कार्यक्रम है प्रशिक्षण वाला है, लेकिन प्रशिक्षण के साथ साथ काफी कुछ जानकारी आपको मिल गई। लेकिन एक खेद है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। दूर दराज से आए बहुत से पदाधिकारी प्रदेश स्तर के, मंडल स्तर के, जिला स्तर के, सबको मौका नहीं मिल पाया है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, समय का अभाव है और आप सबको माल्यार्पण भी नहीं कर पाया हूं, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। लेकिन भावनाओं की माला से आप सबका हृदय से स्वागत है, वंदन है, धन्यवाद। साथियों, जिस लक्ष्य की चर्चा हो रही है, हमारे भी गौतम जी ने बहुत बारीकी से काफी समय में आपको सबको समझा दिया कि संगठन का काम क्या है, अनुशासन क्या है, सफलता क्या है, असफलता क्या है। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि जिनको सुनने के लिए आप सब लोग बैठे हैं वो समय कम पड़ जाएगा और मैं भी चाहता हूं उनसे सीखूं। लेकिन इस सफलता के लिए 2 मिनट जरूर आपसे बात करूंगा कि जैसे भी थोड़ी सी बात आई कि अगर नीचे स्तर में कोई समस्या आती है तो पहले ब्लॉक अध्यक्ष से अपने मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कहीं कहीं तो ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है कि नहीं? यानी संगठन का पूरी तरह से विस्तार नहीं है। उसके बाद बात आती है तहसील अध्यक्ष की, वहां भी कहीं कहीं एब्सेंट है। अब बताओ कहां जाए बेचारा। इसके बाद जिला आता है, बहुत से जिले में भी गठन नहीं हुआ संगठन का, तो कौन मिलता है लास्ट में? जिनके वीडियो आते हैं आदरणीय मदनलाल आजाद जी के, चाहे वो कस्टमर हो और चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो सदस्य क्यों न हो, ऐसे भोले बाबा को फोन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। घर से फोन मिलाते हैं और घर से तो मैं भी चाहूंगा अगर आप सबको सफलता चाहिए तो सिस्टम में निश्चित रूप से आना पड़ेगा। और जिस लक्ष्य की अभी बात हो रही है कि 23 मार्च को अगर दिल्ली में हमारी 5 लाख से संख्या कम हो गई तो हमारा आपका सफलता का दिन वो नहीं होगा। अगर उस संख्या को पहुंचाना है तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जरा सा हाथ उठाने क्या उत्तर प्रदेश वाले? वाह वाह वाह। आंध्र प्रदेश वाले कहां चले गए? मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, अगर उस लक्ष्य को पार करना है तो इस संगठन को विस्तार करते हुए ब्लॉक स्तर तक नहीं, इसको गांव स्तर तक ले जाना पड़ेगा आपको। और मैंने फतेहपुर में, हमारे फतेहपुर के साथी पदाधिकारी और तमाम है, हाथ उठा दे जरा सा, मेरा समर्थन करें। मैंने आप सबको बता रखा है कि नहीं कि आपको अपना संगठन गांव स्तर तक ले जाना है, हर गांव में एक अध्यक्ष बनाना है, ये मैं कह चुका हूं। कहीं कहीं तो हो गया है और कहीं कहीं अभी बाकी है, लेकिन हमारे साथी ऐसा लगे हुए हैं कि मुझे लगता है कि फतेहपुर में एक कार्यक्रम है 15 फरवरी 2023 को, उस दिन तक संगठन का विस्तार भी हो जाएगा और जो दिल्ली का लक्ष्य है वो फतेहपुर में पार कर जाएगा। और वो लक्ष्य कैसे पार हो रहा है? अभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग तारीफ कर रहे हैं, वो मेरी तारीफ नहीं है, मेरे साथियों की तारीफ है।
मेरे पदाधिकारियों की तारीफ है, और सबसे ज्यादा तारीफ संख्या वाली अगर करूं तो निवेशकों की। मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेरा निवेशक जुड़ा हुआ मुझसे। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। यहाँ तमाम महान मूर्तियां बैठी हुई हैं, उनके दर्शन तब होते हैं जब आदरणीय मदन लाल जी आते हैं। उन्हें जिले स्तर में कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी सूचना मिल जाए, कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ही देव है जिसकी अभी पूजा हो रही है, वो है महादेव। और ऐसा उनका महत्व है, ऐसा परमात्मा ने उनको वाणी दिया है, तेज दिया है। लेकिन साथियों, केवल एक से काम नहीं चलेगा। महादेव ने भी अपनी टीम बनाई थी। मैंने भी दूल्हा कहा है, और आप कौन हो सकते हैं? बाराती। बाराती बनने में कोई दिक्कत है? केवल माले तो मिलता है खाने को, क्या कुछ मिलता है? बदमाशी करोगे तो बहुत कुछ मिलता है। हमारे कुछ एजेंट साथी हैं जो बदमाशी करते हैं, और जब थाने में चौकी में फंस जाते हैं तो पहले नहीं बताते, घर से मेरे पास फोन करेंगे कि हम भी आपके ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। अगर कह दिया गया कि 100 रुपए में जोड़ेंगे, 200 में जोड़ेंगे, तुरंत पैसा भेज देते। और तीसरा दिन नहीं हो पाता, वो समस्या लेके आ जाते हैं कि कई दिन से हमको दरोगा परेशान किए। अब समस्या के लिए वो संगठन में जुड़े। बताइए, ऐसे सफलता मिल सकती है किसी को? अगर हमको आपको लक्ष्य को पार करना है, जो मिशन भुगतान भारत यात्रा का लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हमारा आप सबका भुगतान हो जाए, तो हमको आपको संगठन को विस्तार पूर्वक खड़ा करना पड़ेगा। और जितने बड़ा विस्तार संगठन का हो जाएगा, आपको भीड़ जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कौन ऐसा बंदा है जिसको अपना पैसा नहीं चाहिए? फतेहपुर जनपद के लिए मैंने 2 लाख पर्चे छपवाए हैं। 15 फरवरी को कार्यक्रम है। हम किसी को लेने नहीं जाते, किसी को ढोने नहीं जाते हैं, किसी को किराया नहीं देते, किसी को गाड़ी नहीं देते, केवल पर्चा पहुंचा देते हैं कि आपकी समस्या का कार्यक्रम है। अपने आप बेचारे भगे चले जाते हैं। ये कार्यक्रम इस तरह सफल होता है। तमाम जगह मैंने देखा है, कार्यक्रम जिले स्तर का पर्चा 1000 और लक्ष्य 5 लाख, पूरा हो जाएगा? नहीं हो सकता है। आप लोग इससे सीखिए। अभी हमारे सर जी बताएंगे आपको टेक्निक। सबसे पहला आप दिमाग लगाइए संगठन को खड़ा करने में, संगठन को बढ़ाने में, और संगठन को चलाने के लिए। अगर आपकी गाड़ी नई एजेंसी से आप लाए हो और उसमें ईंधन ना हो, तो कितने स्पीड में जाएगी? बहुत महंगी गाड़ी होती है, खड़ी रहेगी सर। 35 लाख, कोई 36 लाख, कोई 38 लाख की। बताओ, 100 रुपए का 1 लीटर अगर उसमें तेल नहीं होगा तो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? बिना खुराक के भगवान नहीं चले हैं तो क्या चलेगी? अगर हमको महादेव जी को प्रसन्न करना है तो भोग तो लड्डू का लगाना ही पड़ेगा। इसमें कोई तो नहीं है। संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। हमारे साथी चंदा देते देते थक गए, लेकिन बड़े साहस के साथ, और ये कहिए, एक सज्जन तो है मेरे, उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे प्यार में मैं चला आता हूँ। मैं उस समय तो गुस्से में था, लेकिन रात में मनन करता रहा कि वास्तव में बंदा सही कहता। सबका अपना अपना एक वो होता है कि जैसे तमाम हमारे यहाँ साथी हैं, हमारी वजह से थोड़ी आए हैं। बोलिए, नहीं आए ना? किसकी वजह से आए? महादेव को। बहुत ऐसे साथी हैं, बहुत ऐसे साथी हैं। इस सिस्टम को चेंज करते हुए हमको अभी जो गौतम जी ने बताया, इस संगठन को बढ़ाना है और अनुशासन में रहना है। अगर हमको अपनी समस्या ब्लॉक अध्यक्ष से करनी है तो पहले ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है। बहुत से जिलों में भी संगठन नहीं बना है। हो सकता है साथी हमारे आए हो, है भाई कोई ऐसे जिले से लोग कि जिनके यहाँ संगठन ना बना हो, आए हो यहाँ, ये देख लीजिए। अब आप लोग यहाँ आ गए हैं, आप ही संगठन हैं, और लौट करके अपने अपने जिले में संगठन बनाइए और संगठन बन जाएगा।
किसी भी पदाधिकारी का आप टाइम लेंगे, आपको टाइम मिल जाएगा, आपके जिले की समस्या हल होगी। तमाम ऐसे जिले हैं वहां बेचारे कस्टमर फोन करते हैं, कस्टमर, और पूछो कि एजेंट कौन है आपका, तो कहें भैया उसको पता ही नहीं कहाँ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पता ही ना हो, उसको पता होगा कहाँ होगा, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी पता नहीं है कि जब पैसा मुझे जमा कराना था तो यही साथी तमाम कह दूंगा तो हो सकता है कौन नाराज हो जाए। किस तरह के कपड़े पहनते थे, कौन सी टाई थी, कौन सा बेल्ट, किस तरह का चश्मा हुआ करता था, मंच में किस तरह की मालाएं पहनते थे, याद करिए जरा सा। उसकी तो इज्जत रखिए थोड़ा बहुत यार, हैं? ऐसा उतार के फेंक दिया है, चेहरा नहीं पहचान में आता। तमाम मेरे साथी फतेहपुर के हैं जो पहली बार आए हैं, पहचान नहीं पा रहा कि कौन है। इसको बदलने के लिए हमारे आपके बीच में मसीहा बनकर के आए आजाद जी, इसका लाभ उठाइए और बहुत कम समय में अपना अपना भुगतान पाइए। साथियों, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, बात करना मुझे आता भी नहीं है, लेकिन एक बात कहूंगा, मैं भी जब शुरुआत किया था संघर्ष का तो मेरे भी हाथ पैर कांप रहे थे, मेरे भी निवेशक मुझे परेशान कर रहे थे। परेशान तो किया लेकिन मैं परेशान हुआ नहीं, उन्होंने परेशान किया लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ। अगर परेशान हो जाता तो आपके साथ संगठन में नहीं होता। अपनी परेशानी दूर करनी है। या थोड़ी देर के मान लीजिए आपको धरती से पानी अगर निकालना है तो पहले पानी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कि पहले निकालेंगे पानी? अगर पानी को निकालना है तो पहले पानी की आवश्यकता है। इसी तरह अगर धन को पाना है तो पहले धन लगाने की आवश्यकता, इसमें कोई दोष नहीं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, इसने लिखा है, मुझे आता वाता कुछ नहीं है, अभी शुक्ला जी से ले लिया एक कागज। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। समझ रहे कि नहीं? जैसे कहावत किसी ने कहा कि समय समय के सब बड़े, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। इस समय रात काटे नहीं कटती, अब फोन आ जाते जब निवेशक, क्यों? और खाना खाते समय अगर फोन आ जाए तो मान लो फिर सीधे में भागना जल्दी जल्दी। इन सब से बचत करना है तो संगठन में जुड़ना है, पद लेकर के काम करना है। आपका दिमाग डिवाइड रहेगा, फ्रेश रहेंगे, अपनी समस्या भूल जाएंगे, संगठन की तरफ चले आएंगे और दूसरे की मदद जब करना शुरू कर देंगे तो आपकी अपनी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। इस बात को मानते हैं कि नहीं आप लोग? हैं? मानते तो हैं, कहते छूटे बाजे जो दिखाई जाते, लेकिन मैंने वादा किया है, हमें जो भी लक्ष्य सुनाया गया 5 लाख का, अगर आप संगठन खड़ा करके कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे तो निश्चित रूप से जो 5 लाख की बात है ना, मैं 15 लाख उत्तर प्रदेश से पहुंचाऊंगा। और जो 5 लाख कहा है, जिसको देखना हो 15 फरवरी 2023 को नहर कॉलोनी फतेहपुर में चले आना। अगर 5 लाख से भीड़ कम दिखाई दे तो उस दिन से संगठन छोड़ दूंगा। 16 फरवरी 2023 में बांदा में कार्यक्रम लगा हुआ है। हमारे जिला अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, कमलेश प्रजापति जी, एक सेकंड खड़े हो जाइए, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं कहूंगा, आपके जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आपकी मेहनत पे 4 चांद लगाने का काम करें। फतेहपुर से कमजोर बांदा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 5 लाख की भीड़ हो तो वहां 6 लाख होना चाहिए। 21 फरवरी में इससे भी विशाल कार्यक्रम है प्रयागराज की धरती पर, सभी लोग जानते होंगे।
आप फतेहपुर और बांदा इनको भी जोड़ दीजिए, तब भी कम से कम प्रयागराज में 15 लाख की भीड़ होगी। आप लोग इन कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित हैं। किसी भी कंपनी के एजेंट हो, किसी भी कंपनी के निवेशक हो, आप लोग कार्यक्रम में आइए और कार्यक्रम के माध्यम से अपना अपना भुगतान सुनिश्चित करें। इसी क्रम में मैंने अभी शुक्ला जी से फिर 2 लाइनें लिख लिया है। गूंजता रहेगा सदियों तक ऐसा आगाज लिख देंगे। एक बार मैंने मोबाइल में मैसेज डाला था, शायद पढ़ा होगा कुछ लोगों ने। गूंजता रहेगा सदियों तक ऐसा आगाज लिख देंगे। लहू के हर कतरे से मदन लाल जिंदाबाद लिख देंगे। जिंदाबाद। तो साथियों, आप लोग जिस धैर्य पूर्वक से बैठे हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। फतेहपुर में हमेशा कार्यक्रम आप लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराए हैं, लेकिन आज थोड़ी सी शिकायत पर मुझे दुख हो रहा है कि आप लोग थोड़ी सी चूक में, वो मुझे खल रहा है कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष गौतम जी को बोलना पड़ा है। इसके लिए आप लोग भविष्य में याद रखिए, ये नाक कटाने वाला काम मत करिए, क्योंकि यहाँ हमेशा कार्यक्रम हुए हैं, आजाद जी आते रहे हैं, कहीं चूक से मुंह नहीं हुआ है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो। आप सब लोग आए हैं, आप सबका स्वागत है, सम्मान है, और मैं अपने कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोगों का अगर इसी तरह आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर भुगतान नहीं होगा तो मैं उत्तर प्रदेश पे कसम खा करके कहता हूँ कि कोहराम मचा दूंगा, सरकार की सांसों को। आप लोग शांतिपूर्वक हमारे महोदय जी के विचार सुनेंगे, जो भी कुछ बतावें निश्चित रूप से आप लोग कंठस्थ करते हुए कल से रणभूमि में लग जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।